आज पढ़ेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस। अब मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेम के अकॉर्डिंगली। मोनो मतलब सिंगल, टोनिक मीन्स नेचर। मोनोटोनिक फंक्शंस का नेचर पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या है, इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बाय ग्राफ आप देख सकते हो, ये जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ के अकॉर्डिंगली कैसे है देखिएगा, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसकी वैल्यू जो है वो देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंक्रीज ही होती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है, हमेशा ग्राफ ड्रॉ करके तो नहीं पता करेंगे, तो दूसरा वे है डेरिवेटिव यूज़ करके पता करने का। अब डेरिवेटिव यूज़ करके कैसे पता करते हैं देखिएगा, समझिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल a, b। इंटरवल, दिस इज एन ओपन इंटरवल। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल। ये सिंबल है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ आप इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, 0 पे वैल्यू इधर है, ऐसा y एक्सेस, ये x एक्सेस, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए y की वैल्यू डिक्रीज होते जाए तो दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये लेस देन का सिंबल है। अब इसमें दूसरी कैटेगरी है, स्ट्रिक्टली वर्ड अगर हटा दें, ओनली मैं ये लिखूं इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन लिखूंगा तो बस एक खास चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू सिंबल ऐड हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ये क्लोज्ड इंटरवल मैंने लिख दिया है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब और ओपन इंटरवल का मतलब मैं यह समझा देता है। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। क्लोज्ड और ओपन में यही फर्क है, क्लोज्ड में ए और बी दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ओपन में ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, इनके बिटवीन वाले नंबर्स होंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं लिखता हूं ओनली डिक्रीजिंग, ओनली वर्ड भी हटा देता है मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास वही सिंपल सा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब बात समझना है, ये तो डेरिवेटिव यूज करके, बट पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको समझना है। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स, पता करने को आएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में मेनली आता ही आता है एक क्वेश्चन, तो उसी को डिस्कस करेंगे और बात समझिएगा आप। ओके, अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल्स पता करना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
तो सॉल्यूशन देखिएगा, बात समझना, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करना है सिंपल वे में। तो सिंपल वे क्या है समझिए। सबसे पहले फंक्शन लिखिए एफ एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि f डैश x ही बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नेचर, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एंड दिस इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x, दिस इज माइनस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। लिख के जरूर दिखाना है ये 0। ओके, अब आप क्या करोगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लेते हैं, कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे, कॉमन आ रहा है माइनस 6, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। मिडिल टर्म इसका स्प्लिट करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे माइनस 6, दिस इज एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एंड 1 दिस इज 3 दैट इज माइनस 2x प्लस 1x प्लस 2 और माइनस 6 x कॉमन, दिस इज x प्लस 2, 1 कॉमन, दिस इज x प्लस 2। अब फैक्टर्स हो गए आपके पास माइनस 6 x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब इंटरवल्स पता करने के लिए फॉर इंटरवल्स पुट करते हैं हम f डैश x इक्वल्स टू 0 implies माइनस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से ट्राई करो, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस 2। अब समझना है, अब ये समझना है कि अब इंटरवल्स कैसे क्या करना है। तो इंटरवल्स के लिए बात समझिएगा, ये x की जो वैल्यूज हैं ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, और जो वैल्यूज आई हैं वही लिखेंगे नंबर लाइन पे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से 0 1 2 3 4 लिखने लगो, नहीं, जो नंबर्स आए हैं बस उन्हीं को लिखेंगे। दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 1, ये ग्रेटर है राइट साइड होगा, माइनस 2 लेस है लेफ्ट साइड होगा। अब इंटरवल्स कितने हो गए, तो इस नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हो गए, एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हम टेबुलर मेथड पे जाएंगे और टेबुलर मेथड में देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले एक कॉलम फॉर्म करेंगे किसका, इंटरवल्स का। दूसरा कॉलम फॉर्म करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स है क्या, ये फैक्टर वाली चीज लिखेंगे, दिस इज माइनस 6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। उसके बाद लिखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स, नॉट एफ डैश एक्स, एफ एक्स का नेचर। अब बात समझिए, पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। दूसरा माइनस 2 टू माइनस 1। तीसरा इंटरवल माइनस 1 टू इंफिनिटी। ये 3 इंटरवल्स हो गए। अब चेक कैसे करना है ये समझो, यही बस मेन वर्क है अब बस, और उसमें कुछ खास करना क्या है। माइनस इन्फिनिटी माइनस 2, यहां देखिए इनके बिटवीन कोई भी एक मनचाहा नंबर ले लो, तो मैं माइनस 3 ले लेता हूं, दैट इज, मैं यहां रफ पे बताता हूं आपको इस बॉक्स में, x मैंने माइनस 3 ले लिया। माइनस 3 इसमें पुट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो ये माइनस 6, दूसरा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, दिस इज माइनस 6, दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 1, माइनस 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 3 बार माइनस इंटू हो रहा है, रिजल्ट आएगा माइनस। तो सॉल्व करके माइंड में करना है,
और इधर सिर्फ साइन लिखना है, साइन लिखने को बोला है। तो पहले वाले का साइन माइनस, दूसरे वाले का भी साइन माइनस, तीसरे वाले का भी साइन माइनस। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया आपका माइनस। माइनस मतलब लेस देन 0। क्लियर है? दैट इज नेचर क्या होगा एफ एक्स का? लेस देन 0 है, तो नेचर है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसी तरह -2 -1 के बिटवीन कोई भी नंबर ले लीजिए, तो नंबर हम चूज कर सकते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 0। 0 चूज कर सकते हैं। 0 चूज किया, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, 0 + 1 दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ओवरऑल फिर से रिजल्ट कैसा आया? फिर से रिजल्ट आ गया प्लस प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस। क्लियर है? अब ये गलत है, -1 और -2 के बिटवीन 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक है, ये नहीं ले सकते हम। इधर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, दैट इज x इक्वल्स टू -1.5 ले लिया, -1.5 लेंगे। अब ध्यान देना फिर से, दिस इज -1.5 + 1 दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो ओवरऑल रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, -1 और इन्फिनिटी के बिटवीन कोई भी नंबर ले लो, दैट इज -1 से ग्रेटर लेना है, इसमें 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया, 0 लेंगे, ये नेगेटिव, ये लिया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनटू करके आएगा आपका नेगेटिव एंड दिस इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेचर क्लियर हो गया। अब फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे पेपर में वो देखिए। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? दैट इज -2 -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, दो इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है, एक -∞ to -2, दूसरा इंटरवल ये रहा। तो यूनियन प्लेस करते हैं और लिखेंगे -1 to ∞। ध्यान दीजिएगा, यहां मिस्टेक हुआ था, -2 और -1 के बिटवीन नंबर लेने में जानबूझ के किया गया है मिस्टेक। बट आप ध्यान देना, दिस इज -2 और -1 के बिटवीन 0 नहीं आ सकता, -1.5 आ सकता है, -1.6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। अब आप इसे एक बार देख के रिपीट करना, f' x निकालना है और ये सारा वर्क करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।